जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज ये जो है मकर संक्रांति के त्यौहार के उपलक्ष्य में कुछ तिल के आइटम बना रहे हैं। मकर संक्रांति भारत में जो है सूर्य देव की पूजा, नदियों में लोग पवित्र उसमें स्नान करते हैं, तिल गुड़ के आइटम बनते हैं, दान करते हैं, पतंगे उड़ाई जाती है प्लेन्स के उधर पे तो इस टाइप से। और उत्तराखंड में हमारे यहाँ ख़ास तौर पे घुघती के बनाई जाती है, घुघती के नाम पर बनाया जाता है। मीठे पकवान बनते हैं, वो भी तिल का, इसमें तिल और गुड़ का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे व्यंजन बनते हैं जो दूसरे दिन कौवे को दिया जाता है, बच्चे भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये जो है फसल और सूर्य के दोनों के उपलक्ष्य में, जैसे ये फसल का और सूर्य के उत्तरायण होने में उपलक्ष्य में जश्न मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। अब ये तिल मैं भून रही हूँ, तिल के लड्डू बनाऊँगी, अभी बहुत से आइटम बनाने हैं। उसके अलावा फिर मैंने ये घुघते भी तैयार करेंगे थोड़े, ये बनाएंगे, जैसे घुघते हो गए, ये सब गुड़ का, आटे का, सूजी का, गुड़ का, घी का प्रयोग करके ये है। और इसी में थोड़ा दूसरे आइटम भी हैं। ये देखिए, ये जैसे ये है, इससे थोड़े से उसको सेम टाइप में कट करके बना रखा है। ये घुघती के हो गए। और ये खजूरे बोलते हैं इसको, तिल के ही है, मतलब गुड़ के, आटा और सूजी के मिक्स करके। ये सब मुझे भी फ्राई करने हैं। पहले मैंने सब आइटम तैयार करके रख लिए हैं एक तरह से, और इसी तरीके से ये इसमें भी बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे ये मेरा भुन जाएगा, तिल जो है ये भुन गया, बस रेडी हो गया। अब देखिए, मखाने मैंने भूनने रख दिए थे, मखाने भी भुन गए हैं, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे बस। इनको मुझे फिर थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, ज़रा सा ग्राइंड करने हैं। अब ये देखिए, मेथी भी भून ली है मैंने, मेथी के लड्डू भी बनाने हैं आज मुझे, मेथी के लड्डू भी बनाऊंगी। और तिल के लड्डू बनाने हैं, तिल भुन गया है, मखाना भुन गया है, इनके लड्डू बनेंगे। बस ये मेथी भुन गई है, मेथी को भी ग्राइंड करेंगे, फिर पाउडर बनाएंगे इसका। तो इस तरीके से मेथी के लड्डू तैयार होंगे। और तिल के होंगे, तिल के में तो ये डलेगा आपका मखाना, और फिर बाद में ये बाकी चीज़ें फिर मैं करती हूँ उसके बाद, घुघती वगैरह। अब जो मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे इसमें। बस इसको भून करके रेडी कर लेते हैं। थोड़े भुन ही गए, थोड़ा सा बस। किशमिश मैंने बाद में डाली इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल ही वैसे हो जाती है ना, वैसे भी फूल जाती है आराम से, और ये काली ना हो, इससे पहले मैं इसको आज अब ये पकवान पकने के लिए रख दिया है। घुघते बोलते हैं हमारे इसमें। और ये मकर संक्रांति में आपके एक पवित्र स्नान, लोग गोदावरी में, गंगा में स्नान करते हैं, शुभ माना जाता है। हम अपने घर में नहा लेते हैं, अब जो लोग जा पाते हैं वो तो जाते ही हैं। और साथ में सूर्य की पूजा का है इसमें महत्व, सूर्य की पूजा का भी होता है। इसके लिए तिल गुड़ के पकवान बनते हैं। देखो, मैं भी बना ही रही हूँ। अब क्या क्या बन जाता है इसमें देखते हैं। इसको मैंने तेज़ आंच कर दी थी ना गलती से, तेज से, फिर उससे क्या होता है, जलने को आ जाता है ये। अभी इसको लो मीडियम करना चाहिए ना। चलिए, कोई बात नहीं। सूर्य पूजा को अर्घ दे करके, मतलब सुबह किया जाता है, सभी हम तो डेली करते हैं, बट इस दिन विशेष है कि नहा धो के, मतलब सूर्य को अर्घ देना, स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना की जाती है। और तिल गुड़ के पकवान में तो फिर खूब सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, लड्डू, जो उसमें बना सकते हैं आप वो बनाइए। हमारे यहाँ घुघते बनते हैं, खजूरे बनते हैं। और उसके अलावा लोग पतंगबाजी भी करते हैं। प्लेन्स वाले लोग तो ना, उनके यहाँ पतंगबाजी का है सिस्टम, खूब उड़ाते हैं वो लोग। तो गुजरात में कई जगह पतंग उड़ाने का रिवाज है। फसल के लिए भी उत्साह मनाया जाता है। एक प्रमुख फसल उत्सव है, नई फसल के आगमन का प्रतीक बोलते हैं जैसे मकर संक्रांति के त्यौहार को। तो भारत के, जो इंडिया में, जो इस फेस्टिवल को, मकर संक्रांति को, कई रूप में लोग मनाते हैं। दान पुण्य का बहुत इसमें खास है। अन्न, कपड़े, कंबल, तिल गुड़ का खूब दान किया जाता है। अच्छा, तो सभी कोशिश करते हैं, हम भी करते हैं, और ये भी करना ही चाहिए। ये देखिए, ये तैयार हो गए, ये वाले इसमें थोड़े इतने तैयार हो गए हैं, बना दिए हैं इसमें थोड़े। अब ये थोड़ा सा और अगले उसमें करती हूँ। साथ में यहाँ पे से उसका शकरकंदी की वो भी बन रही है, गुटके बन रहे हैं।
क्योंकि आज फास्ट है ना एकादशी का। आज एकादशी का फास्ट भी है। आज षटतिला एकादशी है। जैसे माघ पक्ष का जो ये कृष्ण पक्ष है उसमें आती है ये, और ये दुर्लभ से होंगे जिसमें कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है षटतिला एकादशी। इसमें तिल का दान होता है, भोजन, और मतलब यानी कि जो प्लेन्स दूसरे हैं उनके तो पता नहीं वो किस टाइप से थोड़ा सा उनका होता है, लेकिन इसमें तो हमारे इसमें बोलते हैं कि आप इसमें चावल का दान नहीं कर सकते आज एकादशी की वजह से। और एकादशी के कारण चावल का दान नहीं होगा, लेकिन संक्रांति है तो तिल का दान कर सकते हैं। और इसलिए दान मैंने तो दक्षिणा दे दी थी, ब्राह्मण आए थे। तिल का, गुड़ का, इस टाइप के उनके लड्डू, ये कोई आइटम आप दे सकते हैं। कंबल दे सकते हैं, है ना, बर्तन दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं यानी। तो इसमें यह है कि ये संयोग बच में क्या है कि इसमें ग्रह के जो अशुभ प्रभाव होते हैं, शनि राहु केतु को कहते हैं, शांत करता है, आरोग्य और सौभाग्य प्रदान करता है। और इस दिन जो है लोग तिल का दान मैक्सिमम, उससे बने व्यंजन जो होते हैं टाइप्स ऑफ भोजन में चीज़ें बनाते हैं। जैसे मैंने भी कई चीज़ें भी तो बनाने के लिए रखी हैं, देखो क्या क्या बन पाता है। एकादशी और मकर संक्रांति का मिलन जो है 23 साल बाद हो रहा है, ऐसा कहा गया है। और पहले जो हुआ था 2003 में हुआ था, और इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसमें कि एकादशी भी है, मकर संक्रांति भी है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है ये। और इस तरीके से कहते हैं पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मेरे तो ये कान्हा के लिए भोजन बन रहा है सारा का सारा, थोड़ा कान्हा जी के लिए बन रहा है, कौवे के लिए भी होता है, गुगती जो देते हैं उसमें कौवे के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट डे सुबह नहा धो करके फिर कौवे के लिए रखा जाता है। खिचड़ी रखी जाती है, बट खिचड़ी कल फिर मॉर्निंग में बना लेंगे। अब ये खजूरें बन रहे हैं, बस ये भी हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा इसको स्क्वायर्स में कट किया होता है इसको, और ये तो बन गए, इसमें रख दिया मैंने, अब सब प्लेट में आ जाएंगे। तो देखिए अभी ये रेडी हो जाता है, ये भी बन जाता है। अभी ये सेम बन रहे हैं। इनमें भी तिल और गुड़ का प्रयोग हुआ है। सूजी, आटा, तिल, मैं तो छोटी इलायची भी डालते हैं, थोड़ा सा खुशबूदार सी होती है, अच्छी लगती है। और घी, गुड़ के उससे इनको गूंद के आटा तैयार किया जाता है पहले, फिर इसका डो तैयार करके फिर इसको बस अब हल्की आंच में रख दिया है। बस एक टाइम में इतना ही आएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल, फिर बहुत ज़्यादा जब तेल होता है ना, फिर वो बार बार गर्म करके उसमें पकाना ठीक नहीं होता है, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। फिर जो बचा तेल होता है ज़्यादा बहुत उसमें तल के बहुत ज़्यादा बार बार ऑयल गर्म करना और उसमें खूब तलते रहना, वो भी ठीक नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए। बस ये अभी हो जाता है रेडी, फिर उसके बाद में थोड़े से दूसरे मेरे हुए, उसके बाद में लड्डू का काम करेंगे। अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा और। बस में देखिए अभी ये ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत बारीक मतलब पाउडर नहीं बनाना है उसको, थोड़ा मोटा मोटा ही उसको ग्राइंड करना ठीक रहता है ज़रा सा। मेथी भी ग्राइंड कर लेते हैं। बाकी तिल कर लिया है और मखाने हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। अब ये मेथी को करती, मेथी थोड़ा सा गोंद को भून लेते हैं ज़रा, ये फूल जाएगा तो इसको भी क्रश करने के बाद इसमें लड्डू में डालने में काम आ जाएगा ना। बस थोड़ा सा देसी घी डाला और ये देखो फूलने लग गए हैं, ये फूल जाएंगे तो ज़रा मेथी लड्डू में डालूँगी। थोड़ा तिल में तो मखाने एंड ड्राई फ्रूट्स वो सब है, इसमें ज़रा सा मेथी में इसको भी डालती हूँ ज़रा सा। ये हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तिल। ये देखिए ये सब रेडी हो गया है। इसमें जो है आपके जो आइटम मैंने बनाए थे वो सब के सब यहाँ मैंने रख दिए हैं। इसमें आइटम जैसे ये आपके मकर संक्रांति के दिन जो तिल की चीज़ें बनती हैं ना,
वो पूजा में चढ़ाई जाती हैं, है ना, और फिर प्रसाद हो जाता है ये एक तरह से। मैंने कान्हा के लिए एक भोग बना दिया, ये सब कान्हा जी के लिए भी मैंने रख दिया उनकी प्लेट में, कान्हा जी के भोग के लिए। और फिर कौवे के लिए भी हमारे रखे जाते हैं ना, कौवे के लिए मेनली ये घुघते रखे जाते हैं जो बनाए हैं, ये घुघते होते हैं। और जो तिल के आइटम या जो भी चीज़ें, वैसे भोजन की चीज़ें भी होती हैं, खिचड़ी वगैरह, तो खिचड़ी नेक्स्ट डे बन जाएगी। आज थोड़ा शर्तिला एकादशी भी है ना, तो व्रत, उसमें चावल का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो कोई नहीं, सब से ये कृष्ण, ये सारी सृष्टि उन्होंने बनाई है, सब त्यौहार उन्हीं के हैं। हम कोई त्यौहार बनाएं, कुछ भी करें, हम जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं, हम प्रभु को किसी भी रूप में, किसी भी भगवान जी के नाम पे रखते हैं, वो सब कृष्ण को पहुंच जाता है। भगवद गीता पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें, तो यही सब समझ में आता है कि भैया जो है सब कुछ उन्हीं को हो जाता, मिल जाता है। लेकिन हाँ, जो अब रिवाज चले आ रहे हैं उनको हम मानते हैं, परंपराओं को हम थोड़ा बहुत करते भी हैं और करना भी चाहिए। संस्कृति हमारी जो है, लोक पर्व, ये हमारा त्यौहार है, हमारा उत्तराखंड का घुघती का त्यौहार और मकर संक्रांति का त्यौहार, ये अपने में एक इम्पॉर्टेंट है, शुरू में मैंने बता दिया। और जो तिल की चीज़ें बनती है ना, बहुत सारी आइटम जो बनते हैं, उसको स्टोर करके भी रख लेते हैं, और सर्दियों में तो बहुत बाद तक भी खाया जाता है आराम से। तो जैसे ये बना दिए, कुछ बिस्किट टाइप बना दिए, थोड़े से अलग अलग डो गूंदा है सबका, ये नहीं कि सारा एक ही टाइप का है, मतलब गुड़ सब में ही है, गुड़ है ज़रूर, और वो लेकिन थोड़ा सा आइटम हटके कर लिया। जैसे ये नमक पारे हो गए, नमकीन, इसमें सॉल्टी है ये ज़रा सा, ये नमक पारे हो गए। और ये जो है खजूरे हो गए, ये तिल के लड्डू आपको बता ही दिया था, वो मटके की, वो उसमें सब मिला दिए आइटम जो भी है आपका, मखाने से लेके और सब ड्राई फ्रूट्स, मखाने और ये सब उसका बन जाता है। और तिल पहले सब रोस्ट कर लिया, दिखा दिया। और ये फिर हमारे घुघती जो बनती हैं वो बना दी हैं। अभी ये थोड़ा से कौवे के लिए भी रख दिए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, सुबह के लिए। कान्हा जी को भोग लगाने के प्रसादी में रख दिया है मंदिर में, और बस। और मुझे लगता आपको भी ये टेस्टी दिख रहा होगा, और मैं तो कल ही चेस्ट करूँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, शर्तिला एकादशी व्रत है। तो जो भी है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है, लगा। और इसके अलावा फिर देखते हैं दूसरे दिन इसका कैसा टेस्ट है। मैं सोचती हूँ बहुत टेस्टी होगा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।